तो बच्चों अभी तक हमने देखा सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में कि अगर लैटिस एनर्जी कम हुई और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई, इस केस में हमारा जो आयनिक सॉलिड है वो सॉल्युबल होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जितनी लैटिस एनर्जी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगी, हमारा आयनिक सॉलिड उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, कई बच्चों के कमेंट आया कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ बच्चों आप लोगों को लैटिस एनर्जी के बारे में। हाँ, तो बच्चों कई बच्चों का कमेंट आया कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एंड इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डी। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं, इसका फार्मूला NaCl होता है। इनके बीच में लैटिस एनर्जी है बच्चों, इनके बीच में लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इसके ऊपर चार्ज कितना है। Na प्लस के ऊपर +1 का चार्ज है, Cl माइनस के ऊपर माइनस का चार्ज है -1 का। कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, इस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। और बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसका फार्मूला अगर आप देखेंगे लैटिस एनर्जी का, जो लैटिस एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों वो होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर डी। आप इतना तो समझ गए कि Q1 चार्ज है Na प्लस के ऊपर का, Na के ऊपर का चार्ज है, Q2 Cl के ऊपर का चार्ज है, R स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है। पर ये D क्या है बच्चों? ये D है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम कहते हैं इसको बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें कि हम क्या बता रहे हैं आपको। हमने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के वाले के सेक्शन में कि आयनिक सॉलिड्स की अगर लैटिस एनर्जी जितना कम है, आयनिक सॉलिड्स की लैटिस एनर्जी जितना कम है और हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा है, तो आयनिक सॉलिड जो है हमारा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है। तो लैटिस एनर्जी बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारे जो आयन्स हैं उन पर चार्ज कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Na और Cl का NaCl का एग्जाम्पल लें, तो Na के ऊपर +1 का चार्ज है और Cl माइनस के ऊपर -1 का। तो इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है लैटिस एनर्जी को। तो देखिए हमारे पास Q1 Q2 यानी Na के ऊपर कितना चार्ज है और Cl के ऊपर कितना चार्ज है अपान R स्क्वायर, दोनों Na प्लस और Cl माइनस के बीच में डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर। और D भी है यहाँ पे बच्चों। D का मतलब क्या होता है? D होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम बच्चों एक बात याद रखिए, सॉलिड्स उस सॉल्वेंट में जल्दी ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। आयनिक सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आयनिक सॉलिड्स जो है हमारे, वो उस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आयनिक सॉलिड्स हमारे उस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होंगे, उस सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है 81। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों वो 81 होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81 होता है। अगर वहीं आप मिथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें, तो जो आपका मिथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 33.5 है। वहीं अगर बेंजीन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, तो चूंकि हमें पता है कि बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी कम होगा, क्योंकि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है बच्चों, ये पोलर सॉल्वेंट नहीं है। वहीं वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यही रीज़न है कि भाई मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर। और वहीं बेंजीन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 2.3।